चल रहे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन देश विदेश की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। इस दौरान अपनी किताब पर बात करते हुए गीतकार गुलजार ने कहा कि जैसे अंग्रेजी नेशनल भाषा है वैसे ही हमारी अन्य भाषाएं भी नेशनल हैं, जिन्हें रीजनल नाम दिया गया है। मराठी, तमिल जैसी भाषाएं भी नेशनल हैं, इन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गीतकार गुलजार ने यह भी बताया कि उनकी बुक ए पोएम ए डे में देश भर के कवियों के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के कुछ महत्वपूर्ण कवियों की कविताओं से चुनकर बुना गया है। इनके 365 दिनों के हिसाब से इसमें हर दिन एक किताब को समर्पित है, कविता को ये समर्पित है और इसमें 279 कवियों और कवित्रियों की कविताएं 34 भाषाओं में लिखी गई हैं। बुक को तैयार करने में 9 साल लग गए हैं। सेशन में गुलजार ने खुद की लिखी गई गजलों को श्रोताओं को सुनाया। तो पुरानी नज़मों के साथ एक एहसास हुआ था, इजाजत। पुरानी नज़मों के खोलने से कभी कभी होती है एलर्जी। पुरानी नज़मों के खोलने से कभी कभी होती है एलर्जी। किसी पुराने ख्याल की धूप, किसी पुराने ख्याल की धूल उड़ के जाती है नाक में तो झड़ी सी लगती है छींकों की, और कुछ रोज नज़ला लग जाता है पुराने दिनों का मुझको। पुरानी नज़मों के खोलने से कभी कभी होती है एलर्जी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन काफी महत्वपूर्ण सेशन का आयोजन किया गया। जेएलएफ के कंपेनियम वॉल्यूम ऑफ नज्म बाय कैफी आजमी एंड जान निसार अख्तर सेशन के में जावेद अख्तर के साथ शबाना आजमी शामिल हुई। शबाना ने जान निसार अख्तर पर तो जावेद अख्तर ने कैफी आजमी पर बुक लिखी है। दोनों ने शायरी और रचनाओं को लेकर इस पुस्तक को लिखा है। सेशन में जावेद अख्तर ने कहा कि शायरी, गीत और कविताएं लिखने के अलावा गजल का एक अलग स्टाइल है। उर्दू में तो ये लिखी ही जाती है, इसके अलावा पंजाबी, गुजराती, मराठी और हिंदी में भी गजलें लिखी गई हैं। ये यूरोप में क्यों नहीं लिखी गई, ये बड़ा सोचने वाला विषय है। गजल की जो 2 लाइन होती हैं वे एक राइम की तरह होती है, उसमें रदीफ भी होता है। और इस दौरान जावेद अख्तर ने पंजाब में भी एक गजल सुनाई। जो इन्होंने कहा कि आफ्टर मैरिज जो है पोइट्री बंद हो जाती है, और ये सब शादी से पहले ही मिलन या बिरहा, हिजर या वसल वगैरह वगैरह होता है कि हम मिले के दूर हैं। शायद यही वजह है कि जितनी ग्रेट लव स्टोरीज हैं वो सब ट्रेजिक एंड पे ख़त्म होती हैं। वो रोमियो जूलियट हो या हीर रांझा हो या शशि पन्नू हो या मिर्ज़ा साहिबान हो या शीरी फरहाद हो, कोई हो। इसलिए कि अगर इस ट्रेजिक एंड पे ये ना खत्म हुई होती तो इससे बड़े ट्रेजिक एंड पे खत्म होती। This book should have come a long time ago. देखा जाए तो जावेद साहब और मेरी जो परवरिश हुई है वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इप्टा, इन सब के साथ जुड़ी हुई है। और तो ये इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों की कि ये किताब तो बहुत पहले आना चाहिए, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पर विवाद, टेंट का नाम मुगल टेंट होने को लेकर भाजपा का बयान सामने आया है। सतीश पूनिया बोले हैं कि एक सवाल के जवाब पर अच्छा होता मुगल टेंट का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर होता। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, जिन्होंने देश की संस्कृति पर हमला किया, साहित्य के नाम पर हो रहे कार्यक्रम में मुगल नाम ठीक नहीं। मुगल की जगह महाराणा प्रताप का नाम भी लिखा जा सकता था। रामलाल शर्मा और जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि महाराजा सूरजमल या महाराणा प्रताप के नाम पर भी हो सकता था मुगल की जगह नाम। सोच का फर्क है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके के जो आयोजक होते हैं, इससे पहले भी डिगी हाउस में भी कई प्रकरण हुए, लेकिन आपका बात सही है कि एपीजे अब्दुल कलाम होता तो भी समझ में आता, लेकिन मुगल है तो वहाँ कई मानसिकता दूसरी नजर आती है। जयपुर के अंदर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन आयोजकों को ये पता नहीं कि राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए उसी तरीके से नाम यहाँ देने चाहिए। यहाँ पन्नादाई भी हुई है, महाराणा प्रताप भी हुए हैं और मीराबाई भी हुई है, लेकिन आयोजकों ने अपने अपने डोम का नाम भी अलग अलग तरीके से दिए। और एक डोम का नाम तो उन्होंने दिया कि मुगल टेंट,
आखिरकार किस मानसिकता का परिचय देना चाहते हैं। आयोजकों को कम से कम राजस्थान की मरु मिट्टी से संबंधित इसका इतिहास और गौरवशाली इतिहास उसको अगर रेखांकित करते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। इसलिए आयोजकों को अपनी मानसिकता के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए।